ब्रेकिंग खबर है, जितने भी फायर एंड इमरजेंसी के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि जो जंग थी शायद जल्द ही उसका अब अंजाम सामने आने वाला है, जो कि बहुत बड़ा स्कैम बाकायदा तौर पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में नज़र आया था। उसी को लेकर अब एक ब्रेकिंग खबर है और हो सकता है खुशखबरी भी हो। हमारे साथ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लीडर मौजूद हैं, निसार साहब। निसार साहब, क्या कुछ खबर है? तो पहले हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जाहिद खान साहब। इंशाल्लाह फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स पिछले 3 सालों से सड़कों पे थे, तो हम गुहार लगा रहे थे कि फायर सर्विस एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ होना चाहिए। तो रिसेंटली हम जो कमेटी से हम मिले हैं और कमेटी ने हमें आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में आपके साथ इंसाफ किया जाएगा, जो जिन्होंने घोटालाबाजी की है वो सामने आ जाएंगे। तो हम भी वही चाहते हैं, जो इसमें मेरिटोरियस कैंडिडेट है, हकदार है, उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की धरती भी रोती है कि इतना बड़ा स्कैम है। क्योंकि हम भी इसी कश्मकश में, इसी तवज्जुज में कि फायर सर्विस एस्पिरेंट्स पिछले 3 सालों से कि हमारे साथ इनजस्टिस हुई है, कि हमारे जस्टिस होना चाहिए। लेकिन अब वो घड़ी दूर नहीं है। थोड़े दिनों के बाद विद इन डेज ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आएगा। जो हकदार है उनका हक दिया जाएगा, जो मेरिटोरियस है सर उनको हक दिया जाएगा। आपने क्या कुछ कहा, किससे मिले आप और क्या कुछ अपडेट है? आप जितने भी लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि जल्द होना चाहिए। एज ए लीडर कहाँ तक पहुंचा आपका मामला? बिल्कुल सर, हम खासकर एडवोकेट एबिनी शर्मा के बहुत बड़े शुक्रगुजार है। उसने ये लड़ाई छेड़ी है और उसने कहा जब से मैंने वकालत शुरू की, मैंने अपने वकालत में इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं देखा। इन एस्पिरेंट्स के साथ नाइंसाफी हुई है, इनके साथ जस्टिस होना चाहिए। और उसने एक आश्वासन भी दिया कि आने वाले समय में आपको इंसाफ दिया जाएगा। खासकर हम रविंदर रैना के बहुत बड़े शुक्रगुजार है। रविंदर रैना साहब ने कहा कि आप लोगों के साथ भी नाइंसाफी हुई है, आप लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है और आप लोगों के साथ जस्टिस मिलेगा, आप वेट करो। अब वो घड़ी दूर नहीं है, वो घड़ी इंशाल्लाह आने वाले समय में इंशाल्लाह हर एक एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ किया जाएगा। खासकर हम श्री राजकुमार गोयल साहब के बहुत बड़े शुक्रगुजार है कि वो वो इतना ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है, बिग डिग्निटी है। जब से उसने जम्मू कश्मीर में कदम रखा है श्री राजकुमार गोयल साहब ने, उसने जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी भ्रष्टाचार हुए उन्हें सामने निकाले। हाँ, यहाँ पे रीजनल पार्टियां थी, उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ की सरकार आई, पीडीपी की सरकार आई और यहाँ पे गुलाम नबी आजाद साहब की कांग्रेस की सरकार आई। उनके सरकारों में ये भ्रष्टाचार हुआ लेकिन सामने नहीं आ रहा है। लेकिन बीजेपी के हम बहुत बड़े शुक्रगुजार है, बीजेपी के हम बहुत बड़े शुक्रगुजार है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप लोगों के साथ जस्टिस होगा आने वाले समय में, और उन्होंने करके दिखाया। और रविंदर रैना साहब ने भी मुझे कल यही कहा, रविंदर रैना ने मुझे बुलाया और उसने मुझे कहा कि आने वाले समय में आपके साथ इंसाफ होगा, क्योंकि यहाँ पे घोटाला नहीं चलेगा। खासकर हम ये गवर्नर साहब जो है श्री मनोज सिन्हा साहब, उसके भी हम बहुत बड़े शुक्रगुजार है। उसने हमें टाइम दिया, उससे हम मिले और उसने भी कहा कि फैमिली स्कैम मेरे पास पहुंच गया, ये छोटा स्कैम तो नहीं है, जम्मू कश्मीर की धरती भी रोती है, इतना बड़ा स्कैम है। पिछले 3 सालों से सड़कों पे फायर एंड इमरजेंसी हम यही गुहार लगा रहे कि हमें इंसाफ दीजिए, हमें जस्टिस मिलना चाहिए और इंशाल्लाह कंप्लीटली हमें जस्टिस दीजिए। जो ऑन ग्राउंड लड़के लड़ रहे हैं या जो कैट में हमारे बराबर हमें जस्टिस मिलना चाहिए। जाहिद साहब, खैर, बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी फायर एंड इमरजेंसी का एस्पिरेंट्स हैं उन तक ये खबर पहुंचाना चाहूंगा, जो लड़ रहे हैं पिछले 3 सालों से, जिनके जूते तक घिस गए हैं, आने वाले वक्त में उनके लिए जो है एक अच्छी खबर आ सकती है। और जिन्होंने घोटाला किया है उन पर उम्मीद है कि एक्शन भी लिया जा सकता है। तो फिलहाल रविंदर रैना और बीजेपी की सरकार ने जिस तरीके से इन्हें, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें बाकायदा तौर पर एक वादा किया है, उम्मीद करते हैं कि वो मुकम्मल हो। और मैं ये भी ज़रूरी कहना चाहूँगा, रीजनल पार्टीज़ एक दूसरे को खुश करने में लगी हुई हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, मुख्तलिफ पार्टीज़ हो, कभी भी इन लोगों के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाई है। और ये भी ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से पहाड़ी और गुज्जर का मामला आखिर छिड़ा है और अब एनसी जो है वेलकम कर रही है कि जनाब शुक्र है कि पहाड़ी को एसटी मिल गया, और ये डिमांड भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी माजी में। और आप देखिए कि किस तरीके से रीजनल पार्टी सियासत खेल रही है, मगर उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में सही फैसले हों, सही निज़ाम चले। और फायर एंड इमरजेंसी का जो एक बहुत बड़ा स्कैम है, और ये स्कैम मैं ये कहूँगा कि एक एक घर के 4-4 लोग लगाए हुए हैं, 5-5 लोग लगाए हुए हैं, फिर भी
باقاعدہ طور پر نظر انداز کیا جا رہا تھا اور امید کرتے ہیں سورسز کی مانے سوتروں کی مانے تو آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا فیصلہ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جس طریقے سے اس وقت نظام چل رہا ہے باقاعدہ طور پر حیران کر دینے والا ہے. ہمارے ساتھ نثار صاحب موجود تھے, ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.